श्री जनकपुर में अकाल पड़ गया। बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। अब यह कथा कुछ संदेश देती है। जनकपुर में कई विशेषताएं हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। 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 जनकपुर के निवासियों की विशेषता सुनो। पुर नर नारी सुभग, तन से सुंदर हैं, मन से सूची हैं, पवित्र, स्वभाव से संत हैं, आचरण से धर्मशील हैं, विचार से ज्ञानी हैं और व्यवहार से गुणवान हैं। जहां इतने शुभ आचरण वाले लोग रहते हों वहां अकाल पड़ जाए, आश्चर्य। अकाल तो कलयुग में पड़ता है। कली बार ही बार दुकाल परे, पर जनकपुर में अकाल पड़ गया जहां इतनी विशेषताओं वाले लोग रहते हों। मानो ये कथा एक संदेश देती है कि जीवन में कितनी भी विशेषताएं हों, पर भगवान की भक्ति की वर्षा के बिना जिंदगी में अकाल ही पड़ा रहता है। जिंदगी रूखी सूखी रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति ही वर्षा ऋतु है। जब बादल छा जाते हैं तो वर्षा होने लगती है। और इसी तरह मैं कह रहा हूं, दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, और घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। उन बादलों से वर्षा होती है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति। और जनकपुर में वर्षा नहीं हो रही, ज्ञान का प्रकाश है, पर भक्ति की वर्षा नहीं हो रही। जनक जी गुरुदेव के पास गए। गुरु जी उपाय बताओ, वर्षा होने लगे, इस मामले को हल करना है। गुरुदेव ने कहा हल करना है तो आप महारानी सुनैना मिलकर हल चलाओ। अब यह भी कितना सुंदर संकेत है। किसी उलझे हुए मामले को सुलझाने को हम हल बोलते हैं कि हल करो, इस मामले को हल करो, यही हल चलाना है। और जनक जी अकेले न चलाएं,
अपनी नित्य संगनी सुनयना सुविशेषण सूक्ष्म दृष्टि के साथ और सुमति की भूमि पर विचार का हल चलाएं तो हल का फल कभी कभी घट से टकरा जाता है। अब घट शब्द में श्लेष है। घट हृदय को भी कहते हैं, घट घड़े को भी कहते हैं। विचार जब तक हमारे हृदय को नहीं छुएगा तब तक भक्ति प्रकट होगी ही नहीं। विचारों को लेकर अभी हम लोगों की खोपड़ियां टकराती हैं। उसका नाम है खोपड़ी। खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। हृदय चाहिए। खोपड़ी से विचार का संबंध हो तो भक्ति नहीं जागती। जब विचार हृदय में प्रवेश करता है तो भक्ति प्रकट होती है। और भक्ति की पहचान क्या प्रकट हो गई? भक्ति की पहचान यही कि वर्षा होने लगे। श्री जानकी जी के प्रकट होते ही जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर, कृपा रावरी जा पर था की भक्ति फली, जय मिथिलेश लली, जय मिथिलेश लली मैया, जय मिथिलेश लली। कृपा रावरी जा पर ताकी भक्ति फली, जय मिथिलेश लली। दूर अकाल भयो जब मही से प्रगटी जनक लली, मैया प्रगटी जनक लली। पुरवासी सुख पावे, पुरवासी सुख पावे, गावे गली गली, गावे गली गली, जय मिथिलेश लली। श्री जनक जी बड़े प्रसन्न हुए श्री जानकी जी को पाकर।